नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अंकड़। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आज की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की जो अपडेट थी ये टुडे की है। आज वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह की न्यूज़पेपर की ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का अपडेट है। इसको देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हरमनप्रीत कौर और श्रीजेश को FIH सम्मान यानी कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, इसको ध्यान में रखना। और PR श्रीजेश को मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। ओमान को राजधानी में 49वीं FIH कांग्रेस के दौरान दोनों खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया गया है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनको ध्यान में रखना। और रिकी केज और अनुष्का शंकर को ग्रैमी अवार्ड के लिए दोस्तों नामित किया गया है, इसको भी ध्यान रखना। भारतवर्षीय संगीतकार रिकी केज और अनुष्का 67वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं। केज यह अवार्ड दोस्तों पहले 3 बार जीत चुके हैं। और अनुष्का को जैकब पोलियर के गाने ए रॉक समवेयर में भूमिका के लिए है चुना गया है। तो इनको ध्यान में रखना दोस्तों। और राधिका वेकारिया की वॉरियर्स ऑफ लाइट और चंद्रिका टंडन की त्रिवेणी भी इसमें नामित हुई है। तो मेन तो यह है कि रिकी केज और अनुष्का जो शंकर है इसको ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इन दोनों का नाम याद रखना। जस्टिस गविन नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, इसको भी ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि जो नालसा है शॉर्ट में, उसका कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। सुल्तानगंज जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों उसका नाम अज गैबीनाथ धाम कर दिया गया है, इसको भी ध्यान रखना। बिहार में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अज गैबीनाथ धाम रखा गया है, इसको ध्यान रखना। सलीमा टेटे को महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है, इसको भी ध्यान में रखना कि भारतीय जो महिला हॉकी टीम है उसका कप्तान हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, सलीमा टेटे को। और इसको ध्यान में रखना दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। पर्यावरण मामलों में अमीर देशों का रवैया यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन जिसे कोप बोलते हैं ना, तो COP 29 कहाँ पर होगा, अजरबैजान में होगा, जो 11 से 22 नवंबर को होगा। इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसकी थीम है फाइनेंस COP है, इसकी थीम ये है फाइनेंस COP है। और ये कहाँ पर होगा, अजरबैजान में होगा। इस मंथ होगा 11 से 22 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना। और ताइवान सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर सौर ऊर्जा प्लांट तैयार हो गया है, मतलब ताइवान में जो सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा पावर प्लांट तैयार हो गया है। तो आप कमेंट में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग पावर प्लांट है सौर ऊर्जा का, वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये दोस्तों आज की जो न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स हैं वो अपडेट थी। और जो भाई रेलवे की जितने भी एग्जाम है, NTPC कोई भी रेलवे के एग्जाम हैं, वो इस वीडियो को कभी मिस मत करना और मेरे साथ जुड़े रहना। आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे अपडेट देता रहूँगा। और आप बस इस चैनल के साथ बने रहना। करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी कोई भी जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। और करंट अफेयर के लिए दोस्तों आप इस जो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखना। आपके इनसे बाहर करंट अफेयर नहीं आएगी दोस्तों। पिछली बार जब NTPC की एग्ज़ाम हुई थी तब मैंने कुछ नोट्स बनाए थे मेरे खुद, जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मैंने जो नोट्स बनाए थे ना, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन उस नोट्स से आए थे क्वेश्चन। तो करंट अफेयर क्योंकि मैंने बहुत सारी एग्जाम दे चुका हूँ तो मुझे पता है, मुझे आइडिया है कि किस प्रकार के करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस खासकर रेलवे वाले इसको मिस मत करना, क्योंकि CGL SSC की जितनी भी एग्जाम है उनमें करंट अफेयर का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, वो 1 से 2 साल पुराना पूछ लिया। जैसे कि इस बार CGL में 2021-22 का करंट अफेयर पूछ रहा है, तो उनका कोई फिक्स नहीं। लेकिन रेलवे में पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को बना रहना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। और दोस्तों एक और चीज़ है कि आप इसको या तो 1.5x या 2x की स्पीड पर देखा करो करंट अफेयर की वीडियो को। और कभी जैसे कि आप कहीं भी सफ़र पे हो तो उस टाइम देख लिया करो, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट मत किया करो। अपने जो पढ़ाई का मेन टाइम है वो करंट अफेयर पे इतना मत दिया करो, मेनली इसको 2x पे देखा करो। लेकिन करंट अफेयर देखना जरूरी है, क्योंकि आपका माइंड उससे बना रहेगा और आपका सेटअप बना रहेगा। करंट अफेयर से अपडेट रहोगे तो आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार शुरू किया है। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना कि वज्र प्रहार जो आयोजित किया जाता है, तो रिसेंटली विद होम हैज़ द इंडियन आर्मी स्टार्टेड जॉइंट स्पेशल एक्सरसाइज वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हर साल आयोजित होता है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में किस फुटबॉलर को बैलन डी और 2024 का शीर्षक पुरस्कार मिला है? तो विच फुटबॉलर हैज रिसेंटली रिसीव्ड द टॉप अवार्ड ऑफ बैलन डी और 2024? तो दोस्तों महिलाओं में और पुरुषों में दोनों को दिया गया है। तो पुरुषों में रोड्री को दिया गया है जो मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, स्पेन के हैं, और महिला में एतना बोनमाटी को दिया गया है जो स्पेन के बार्सिलोना के लिए खेलती है। तो इन दोनों को दिया गया है और इसका दोस्तों मैंने स्पेशल वीडियो बनाया गया है, इसमें इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए, उसको आप देख सकते हैं। और इसको जैसे कि इस प्रकार की जो भी पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ डेली करंट अफेयर के, आप वहाँ से डेली करंट के लिए अपडेट रह सकते हैं। तो जैसे कि रोड्री बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड पाने वाली सिटी के पहले खिलाड़ी हैं, और ये जो लिस्ट है ये टोटल जितने भी अवार्ड हैं उनकी हैं। तो आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बोत्सवाना के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों बोत्सवाना का जो राष्ट्रपति है वो किसे बनाया गया? डूमा बोको को बनाया गया, ये ध्यान में रखना। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, इसको भी ध्यान में रखना। 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, इसको ध्यान में रखना। कमला हैरिस जो हार चुकी है चुनाव, और जो बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने हैं डूमा बोको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहां पर शुरुआत की है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्री। वेयर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विसेज? तो दोस्तों यह कहां पर? ऋषिकेश में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रुबला महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों श्रुबला जो महोत्सव है वो कहाँ का है? लद्दाख का है, और लद्दाख में ये आयोजित किया गया है। क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आर्ट एंड जो कल्चर से क्वेश्चन है एसएससी में बहुत बार आते हैं, हर शिफ्ट में पूछा जाता है एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर विभूति देवराय किस क्षेत्र से संबंधित है जिन्हें हाल ही में उनका निधन हो गया है? तो दोस्तों डॉक्टर जो देवराय हैं, विवेक देवराय, वो किससे हैं? एक अर्थशास्त्री थे, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने शुरुआत की है? तो दोस्तों दीपम 2.0 स्कीम है वो किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है? आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किसे किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड फिजी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी? तो दोस्तों ये श्री रविशंकर को प्रदान किया गया है, इसको ध्यान में रखना। और दोस्तों पहले 1-2 महीने पहले मैंने बताया था कि जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी फिजी की यात्रा पर जाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति थी इंडिया की, जिन्हें भी यह अवार्ड प्रदान किया गया, इसको भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दोस्तों, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विपिन कुमार को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 किया है? तो दोस्तों जो गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज है वो भारत और इंडोनेशिया के मध्य हर साल आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इसको। तो भारत और स्पेन के द्वारा वर्ष 2026 को कल्चर, टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने हाल ही में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो वेयर हैज इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला एनालॉग मिशन कहाँ पर लॉन्च किया गया? लद्दाख में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्तनपात को जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? तो हु हैज रिसेंटली डिक्लेयर ब्रेस्ट फीडिंग हैज ए फंडामेंटल राइट टू लाइफ? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। केरल जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा जो स्तनपात है उसको जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो वेयर विल द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट बिगिन? तो दोस्तों ये कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ध्यान रखना क्योंकि पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाल पदामी उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जो दोस्तों बाली पदामी उत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट है कि ध्यान में रखना, कर्नाटक में ये है आयोजित किया गया है। तो पूछा भी जा सकता है कि बाली पदामी जो फेस्टिवल है वो किस राज्य का है? तो कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो इज द फर्स्ट वुमन साइंटिस्ट फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना क्योंकि पहली महिला है, कौन है? सुबा तोले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? तो अंडर द हुज चेयरमैनशिप ऑफ हैज द 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली बिगन। तो दोस्तों भारत की अध्यक्षता में इसका ये जो आयोजित किया गया है 7वां जो सत्र है वो भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है वो इसकी स्थापना कब हुई है और ये क्या है। इसमें देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक वैश्विक संगठन है जिसकी सौर ऊर्जा के प्रचार प्रसार और उपयोग के लिए वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस की साझेदारी से लॉन्च किया गया था। संगठन का मुख्यालय दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। स्थापना और उद्देश्य दोस्तों के इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है इसकी स्थापना यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। इसको ध्यान में रखना। को पेरिस में आयोजित कौन से ये पूछा जा सकता है कि दोस्तों कौन से जो सम्मेलन था उसमें आयोजित किया मतलब स्थापना की गई थी। तो पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में इसकी स्थापना की गई थी। और डेट ध्यान रखना 30 नवंबर 2015 के दौरान भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फ्रांस को ओलांदा ने मिलकर की थी। इसकी प्रमुख उद्देश्य क्या था? सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देकर ऊर्जा सुरक्षा, टिकाऊ विकास और जलवायु परिवर्तन का समाधान करना था। सदस्यता और संरचना क्या है दोस्तों? वर्तमान में 120 से अधिक देश ISA के सदस्य हैं। इसकी संरचना में जनरल असेंबली सबसे ऊंचा निकाय है जहां सभी देश मिलकर नीति निर्माण कार्य करते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनीस सरकार ने हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। किससे संबंधित? यानी कि जो अनीस सरकार है वो दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे खिलाड़ी बने हैं। वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं दोस्तों? पश्चिम बंगाल के हैं अनीस सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है? तो दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया? ब्रैड को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निंगोल चक्काबो त्यौहार कहाँ मनाया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, निंगोल जो चक्काबो त्यौहार है फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कैन योजना किसने शुरुआत किया है? तो दोस्तों एलिवेट और जो कैन स्कीम है वो किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है? कर्नाटक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? तो हु इज द फर्स्ट इंडियन ब्यूटी टू विन द टाइटल ऑफ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024? तो दोस्तों राचेल जो गुप्ता है वो इसका टाइटल राचेल गुप्ता को मिला है। तो इसको ध्यान में रखना कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी, इसलिए इसको ध्यान में रखना राचेल गुप्ता है। और इससे पहले दोस्तों मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है? निकिता पोरवाल बनी है। और मिस इंडिया कौन बनी है दोस्तों? जो अंजू चौहान है, शायद अंजू चौहान है, जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों आप यहाँ से जोड़ सकते हैं कि विन यानी वियतनाम और बैक से इसमें इंडिया यानी कि विश्व वियतनाम और IN से क्या हो जाएगा? इंडिया और बैक से अलग है। जो आप रिलेट कर सकते हैं इसको याद करने में कि विनबैक्स किन किन के मध्य होता है? इंडिया और वियतनाम के मध्य होता है। तो इसका जो आयोजन है वो दोस्तों कहाँ पर किया गया है? हरियाणा में किया गया है। इसको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024 विच कंट्री इज द टॉप कंट्री इन टर्म्स ऑफ टीबी पेशेंट? तो दोस्तों टीबी के मामले में भारत ही सबसे ज़्यादा टॉप पर है क्योंकि टीबी के मरीज इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिगासैट किसने लॉन्च किया है? तो हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिगासैट? तो दोस्तों ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ देख सकते हैं कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो चंद्र और मंगल ग्रह की खोज में लकड़ी के उपयोग का शुरुआती परीक्षण इसे क्योटो यूनिवर्सिटी और होम बिल्डर सुमिटोमा फोरेस्ट्री ने बनाया है। और ये दोस्तों जब इसकी अनाउंस की गई थी लगभग शायद 1 साल तो हो गया होगा जब इसका अनाउंस किया गया था, तब भी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन बना रहा है इसको। तो ये जापान बना रहा है और लॉन्च अब किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। UNEP तेल और गैस मीथेन साझेदारी 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी कौन सी है? तो विच इज द फर्स्ट इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी टू जॉइन UNEP ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0? तो दोस्तों केनर्स जो इंडिया लिमिटेड है वो इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
ऑस्कर ऑफ द ईयर 2025 के लिए लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेदर द फर्स्ट ऑन्स टू नाउ किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेदर द फर्स्ट वंस टू नाउ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2025 में शामिल है। तो ये कन्नड़ भाषा में है। इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, आप देख सकते हैं जैसे भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश में मंजूरी। भारत सरकार ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता हेतु पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, इस योजना को ध्यान में रखना, अभी अनाउंस किया गया है। ये जापान ने दुनिया का पहला जो पिछला क्वेश्चन था उसका है। मणिपुर में मैथिली जनजाति द्वारा चक्कोबो उत्सव, जो मैंने अभी पहले शामिल कर लिया है वो क्वेश्चन। और मैक्स वेटन ब्राजील ग्रांड प्रिक्स 2024 के विजेता हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने। तनुश्री पांडे ने सॉफ्ट टेनिस में रजत पदक और चीन की ताइपेन की चियांग मिन यू ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रकार के दोस्तों जो भी डेली करंट अफेयर के अपडेट है न्यूज़पेपर से, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो आपको टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जाए, आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिलेगी और इससे ऑथेंटिक चीज़ कहीं भी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो दोस्तों 32वीं जो केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसकी जो अध्यक्षता है वो अमित शाह जी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े 18 फीट के मगरमच्छ कैसियस की मौत कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों सबसे बड़े जो दुनिया का मगरमच्छ है कैसियस, उसकी मौत कहाँ पर हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई? यानी कि स्पेशल, तो दोस्तों एजुकेशन जोन है, लाइन इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपने एक स्पेशल इकोनॉमी जोन सुना है कि कई क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया जाता है, उसी की तर्ज पर स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। 83 रैंकिंग है इंडिया की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला बायोमैन्युफैक्चरिंग BRIC नाबी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो वी वाज इंडिया फर्स्ट बायोमैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट BRIC नाबी का इनोग्रेटेड रिसेंटली। तो दोस्तों ये पंजाब में इसका इनोग्रेशन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुई प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा किससे संबंधित है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो रिसेंटली जो डिजीज फेमस सिंगर है शारदा सिन्हा, वो किस भोजपुरी गायिका है? आप यहाँ देख सकते हैं कि छठ पूजा के गीत घर घर में घोलने वाली शारदा सिन्हा छठी मैया में ही विलीन, यानी कि छठ जो प्रारंभ हुआ था उससे पहले ही इनका देहांत हो गया था। ये बिहार कोकिला के नाम से भी फेमस है दोस्तों, इनको ध्यान में रखना। और इसके साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्हें पद्म भूषण 2018 में पद्म भूषण, 1991 में पद्मश्री से और संगीत नाटक अकादमी से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और जो मैंने प्यार किया और ये जो गैंग ऑफ वासेपर 2 है, इनमें भी इनका जो गीत है वो गाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब पहली बार किसे मिला है? तो रिसेंटली हु हैज वॉन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो दोस्तों मनदीप चांगड़ा को पहली बार यह खिताब मिला है, इसको ध्यान में रखना क्योंकि पहली बार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक है स्पीकिंग विद नेचर किससे संबंधित है? तो दोस्तों स्पीकिंग जो विद नेचर है जो बुक है वो किसकी है? दोस्तों रामचंद्र गुहा की है। इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट राइटर है रामचंद्र गुहा, आर.के. नारायण, चेतन भगवान, शशि थरूर, एसएससी के फेवरेट राइटर है क्योंकि इनकी जो भी बुक हैं वो एसएससी की एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। स्पीकिंग विद नेचर किसकी है? रामचंद्र गुहा की, जिसका हाल ही में अलंकरण हुआ है। ये थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यूट्रॉन का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा जूनो मिशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों जूनो जो मिशन है वो आपको ध्यान में रखना है, चाइना का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में 1 जनवरी 2025 से बुर्के पर प्रतिबंध लागू होगा? तो विच कंट्री बैन बुर्का विल बी एप्लीकेबल 1 जनवरी 2025? तो दोस्तों 1 जनवरी से स्विट्जरलैंड में बुर्के पर यानी कि बुर्का जो पहनना है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो विच इज़ द फर्स्ट पोर्ट ऑफ इंडिया टू जॉइन एनवायरमेंटशिप इंडेक्स रिसेंटली? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है मार्मोगोआ जो बंदरगाह है वो इसमें शामिल होने वाला पहला बंदरगाह बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने ओडिशा में टाइटेनियम स्लग उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंप्राइडेड टू सेटअप टाइटेनियम स्लग प्रोडक्शन यूनिट इन ओडिशा। तो दोस्तों कजाकिस्तान और इंडिया के मध्य क्या है समझौता हुआ है किसके लिए? टाइटेनियम स्लग उत्पादन इकाई के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जिसने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए यह प्रतिबंध लागू किया गया है सोशल मीडिया को चलाने से लेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह में यानी कि डायरेक्ट जो टैक्स है उसमें सबसे शीर्षक राज्य कौन सा है? दोस्तों महाराष्ट्र है डायरेक्ट टैक्स पे करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है ना उसने महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें 35% आरक्षण प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों 2030 तक बाल विवाह जो चाइल्ड मैरिज है उसको एरेडिकेट करने का लक्ष्य रखा गया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सदर सम्मेलन को राज्य महोत्सव घोषित किया है? इसको ध्यान में रखना क्योंकि स्टेट जो फेस्टिवल है वो इसको घोषित किया गया है सदर सम्मेलन को तेलंगाना के द्वारा। अगला देखते हैं। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्था को शीर्षक स्थान दिया गया है? तो विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज रैंकिंग टॉप्ड अमंग द क्यूएस रैंकिंग एशिया रैंकिंग? तो दोस्तों इसमें जो आईआईटी दिल्ली है उसका पहला स्थान है। अगला देखते हैं। हाल ही में अमेरिका व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सूसी विल्स को यहाँ देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जीत के बाद सूसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। सूसी इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है, तो इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किसको सबसे अधिक हथियार निर्यात किया है? दोस्तों इंडिया हथियारों को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है। तो सबसे अधिक अमेरिका को निर्यात किया है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर फ्रांस है और तीसरे स्थान पर आर्मेनिया है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में एडेल गिव हुरन इंडिया फिलंथ्रोफी 2024 में शीर्षक स्थान हासिल किया है, यानी कि दोस्तों जो परोपकार में यानी कि सबसे जो दानदाताओं की सूची में शामिल किया गया वो किसे सम्मानित किया गया है? शिव नादार को। यहाँ देख सकते हैं नादार सबसे उदार है ना, और केवल सबसे युवा परोपकारी बने हैं। हुरन इंडिया ने जारी की परोपकारियों की सूची। यहाँ देख सकते हैं कि एडल गिव हुरन इंडिया ने 2024 के परोपकारी की सूची जारी की जिसमें HCL टेक के शिव नादार 5 साल में तीसरी बार शीर्षक परोपकारी रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शीर्षक परोपकारी इस टाइम कौन है? शिव नादार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो वह रिसेंटली बिन अवार्डेड द रोहिणी नैयर अवार्ड। इंपॉर्टेंट अवार्ड दोस्तों पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। रोहिणी नैयर अवार्ड जो है अनिल प्रधान को दिया गया है। अगला और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर शुरुआत की गई? तो वीहर विल कंट्रीज सेकंड वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट। तो दोस्तों दूसरी जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा? बेंगलोर में किया जाएगा। आप कमेंट में बताना कि भारत की पहली मेट्रो जल मेट्रो है वो परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों यही इतना ही था। टोटल 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खासकर दोस्तों जो NTPC रेलवे के जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इस चैनल के साथ बने रहिए। आपको करंट अफेयर से कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका इस चैनल पे आपको ज़रूर अपडेट मिलेगा। कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, उसका आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और आपके ने जो भी भाई बहन हैं उनके पास शेयर करना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।